आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपके किसी रिश्ते को बचा दे, क्योंकि हम अक्सर जिस चीज को धोखा समझ लेते हैं वही चीज कई बार किसी की सबसे बड़ी नेकी होती है। और अगर आप ये कहानी अंत तक सुन गए तो शायद आप किसी अपने को पहली बार सही तरीके से समझ पाएंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई इंसान अचानक बदलने लगता है, फोन छुपाना, देर से आना, छोटी छोटी बातें अवॉइड करना, तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या सोचता है? हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो। आज की कहानी भी ऐसी ही एक गलतफहमी से शुरू होती है। रिया नाम की एक लड़की से रिया को अपने पति आरव पर शक होने लगा था। वह ऐसा आदमी नहीं था जो बातें छुपाए, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसका हर कदम, हर आदत, हर छोटी हरकत कुछ अलग थी। फोन हमेशा साइलेंट, स्क्रीन हमेशा उल्टी, रात को बाहर जाना और किसी अनजाने नाम पर उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट। रिया ने सोचा, अब और नहीं, सच जानना ही पड़ेगा। एक शाम आरव जल्दी निकला। रिया ने भी चुपचाप उसका पीछा किया। उसे लग रहा था आज सब पता चल जाएगा, शायद दिल टूट जाएगा, शायद रिश्ता भी। लेकिन जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। आरव किसी लड़की के पास नहीं, एक छोटे बच्चे के सामने बैठा था, 5-6 साल का, थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन आरव की बातों पर मुस्कुरा रहा था। रिया दूर खड़ी समझ ही नहीं पा रही थी, कौन है यह? आरव यहाँ क्यों? कुछ मिनट बाद उसे सुनाई दिया। आरव उस बच्चे को पढ़ा रहा था, बहुत प्यार से। जरा सोचिए, आप अपने पार्टनर को किसी बच्चे को उतने प्यार से संभालते देखें और आपको इस बारे में कुछ भी पता न हो, तो आपका पहला ख्याल क्या होगा? रिया का भी दिमाग दौड़ने लगा, ये बच्चा कहीं। लेकिन उसका शक जितना तेज था, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा शांत थी। उसने वह बात सुनी जिसने उसके दिल को हिला दिया। बच्चा बोला, अंकल, आप मेरे पापा नहीं, फिर मेरे लिए इतना समय क्यों निकालते हो? क्योंकि आरव की आवाज रुक गई, थोड़ी भर आई, क्योंकि मैं जानता हूं पिता की कमी कैसी लगती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम वो महसूस करो जो मैंने बचपन में किया था। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को रोक नहीं पाई। रिया कैफे में गई। आरव ने उसे देखा, पहले घबराया, फिर समझ गया कि बात अब छुप नहीं पाएगी। रिया उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुमने बताया क्यों नहीं? आरव ने धीमे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और न ही ये चाहता था कि तुम मुझे गलत समझो। रिया के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शर्म थी। शक ने उसे कितना दूर ले गया था, और सच्चाई इतनी खूबसूरत थी। उस दिन रिया ने एक फैसला किया, अगर आरव इस बच्चे के लिए पिता जैसा खड़ा हो सकता है, तो वह भी उसकी जिंदगी में एक नई मां की तरह आएगी। धीरे धीरे वह बच्चा उनके घर आने लगा। होमवर्क, खाना, खेलना सब साथ होता। रिया ने महसूस किया, प्यार हमेशा खून से नहीं, कभी जिम्मेदारी से भी बनता है। और देखते ही देखते वो बच्चा उन दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। आरव और रिया, जो एक शक से दूर हो रहे थे, आज उसी बच्चे की वजह से और भी करीब आ गए। कभी भी रिश्तों को बचाने के लिए बस सच्चाई को सुनने की हिम्मत चाहिए होती है। याद रखिए, हर चुप्पी धोखा नहीं होती। कभी भी इंसान कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो किसी और की जिंदगी में चुपचाप रोशनी बन रहा होता है। और सबसे सुंदर रिश्ते वही होते हैं
जहां शक कम और समझ ज्यादा होती है, क्योंकि रिश्ते वहीं टूटते हैं जहां शक शुरू होता है और वहीं जुड़ते हैं जहां समझ पैदा होती है। जो इंसान गलत दिखाई देता है वो कई बार बस हालात से लड़ रहा होता है। जल्दी फैसला मत कीजिए, शायद उसकी खामोशी में कोई नेकी छिपी हो। अगर आपको लगता है कि शक कभी किसी रिश्ते का हल नहीं होता तो कमेंट में लिखिए ट्रस्ट मैटर्स। देखते हैं कितने लोग इस बात से सहमत हैं।